लेडीज फर्स्ट मूवी एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाजमी से इस चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेडीज फर्स्ट का एंडिंग पूरी तरह मूवी का मीनिंग चेंज कर देता है। शुरू में ये एक कॉमेडी लगती है, एक सेक्सिस्ट एडवेंचर एग्जीक्यूटिव डेमन के बारे में, लेकिन एंड तक ये पावर, प्रिविलेज और जेंडर इक्वलिटी की स्टोरी बन जाती है। डेमाइन को लगता है कि उसने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है वो सिर्फ उसकी टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। उसे कभी समझ ही नहीं आता कि दुनिया ऑटोमेटिकली उसकी बात सुनती है क्योंकि वो एक आदमी है। कंपनी में फीमेल क्रिएटिव डायरेक्टर ना होने पर भी वो उस इश्यू को सीरियस प्रॉब्लम की जगह सिर्फ इमेज प्रॉब्लम समझता है। एलेक्स को प्रमोट करना भी इसी बात को दिखाता है कि डेमन उसे उसकी टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ नाम की वजह से चूज करता है। उसके लिए वुमन बस एक टूल होती है ताकि पावरफुल मैन प्रोग्रेसिव दिख सके। जीनियस मीटिंग में ये और क्लियर हो जाता है। वहाँ सब आदमी सेक्सिस्ट आइडियाज को एम्पावरिंग बोलकर प्रेजेंट करते हैं और डेमन एलेक्स के आइडिया चोरी करके खुद क्रेडिट ले लेता है। फिर अल्टरनेट रियलिटी स्टार्ट होती है जहाँ जेंडर रोल उल्टा हो जाता है। अब डेमन के साथ वही होता है जो वो दूसरी वुमन के साथ करता आ रहा है। उसके आइडियाज इग्नोर होने लगते हैं। लोग उसकी इंटेलिजेंस की वजह लुक्स जज करते हैं। पावरफुल वुमन उसे मैनिपुलेट करती हैं और उसकी इमोशन का मजाक बनाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दुनिया में किसी को ये अनफेयर नहीं लगता। सबके लिए वो नॉर्मल होता है और मूवी का असल पॉइंट भी वही है। जो चीजें नॉर्मली वुमन के साथ होती हैं जब वही मैन के साथ होती हैं तो अचानक अब्सर्ड लगने लगती हैं। मूवी ये भी क्लियर करती है कि अल्टरनेट वर्ल्ड मैजिक था, ड्रीम था या पनिशमेंट। एक पिगॉन में सिर्फ इतना बोलता है कि डेमन को चेंज होना पड़ेगा अगर उसे वापस जाना है। इसलिए वो दुनिया असल से ज्यादा एक सिंबॉलिक मिरर लगती है। मूवी बार बार एक ही क्वेश्चन पूछती है, अगर ये सब कुछ मैन के साथ अनफेयर है तो वुमन के साथ एक्सेप्टेबल क्यों नहीं। यही पूरा फैंटेसी वर्ल्ड का मेन पर्पस है। लेडीज फर्स्ट में डेमन का चेंज सिर्फ इंसल्ट होने की वजह से नहीं आता बल्कि एलेक्स की वजह से आता है। शुरू में वो उसे कंपटीशन समझता है लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि एलेक्स वैसे ही क्वालिटीज रखती है जिनका वो हमेशा दिखावा करता है, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग लीडर। टायर चेंज करने वाला सीन उनके रिलेशनशिप को टर्निंग पॉइंट बन जाता है। पहली बार डेमन चुप होकर एलेक्स की बात सुनता है। एलेक्स उसे बताती है कि वुमन को इक्वल रिस्पेक्ट पाने के लिए मैन से ज्यादा परफेक्ट बनना पड़ता है। तब डेमन को फील होता है कि जो कंप्लीट्स वो अब कर रहा है वुमन सालों से सब फेस कर रही हैं, इसलिए उनका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो कब सिर्फ रोमांस नहीं होता बल्कि वो मोमेंट होता है जब डेमन एलेक्स को सिर्फ फीमेल राइवल नहीं बल्कि एक इक्वल इंसान की तरह देखना शुरू करता है। मूवी का पावर डायनामिक वाला थीम उनके सीन में भी दिखाया गया है। एंडिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि लोवेस्ट के टाइम पर डेमन एलेक्स को एक्सपोज नहीं करता। पूरा डेमन होता है तो सीईओ बनने के लिए फौरन उसके अगेंस्ट सब यूज करता है, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि पब्लिक ह्यूमिलेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट कैसा लगता है। पहली बार वो अबिंचियस एम्पैथी चूज करता है। आयरोनिकली उसे सीईओ पोजीशन पर भी मिल जाती है, लेकिन अब वो उसे अचीवमेंट खाली लगती है। उसे रियलाइज होता है कि वो एलेक्स को हटाना ही नहीं चाहता। यही प्रूफ होता है कि वो सच में चेंज हो गया है। फिर डेमन दोबारा हेड हिट करता है और ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। तब मूवी क्लियर करती है कि अल्टरनेट रियलिटी को पर्पस वुमन को पावरफुल दिखाना नहीं था बल्कि डेमन को पर्सपेक्टिव देना था। अब उसे हर जगह सेक्सिज्म नजर आने लगता है। मेन वुमन की बात कर रहे होते हैं, उनके आइडियाज इग्नोर कर रहे होते हैं, नॉर्मल ट्रीट हो रही होती है। पहले वो ये सब नोटिस करती था क्योंकि सिस्टम उसको फेवर में था। मूवी डेमन को परफेक्ट हीरो नहीं बनाती। वो अभी भी ऑकवर्डली बात करता है और मिस्टेक करता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि वो अब सिंसियरली चेंज होने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए उसका रॉबी से अपॉलॉजी और एलेक्स के साथ फाइनल कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार वो एलेक्स की टैलेंट को बिना किसी सेल्फिश रीजन के एक्सेप्ट करता है। एलेक्स भी उसे इंटेंशनली माफ नहीं करती। वो उसे टेस्ट करती है और इक्वल पे, क्रिएटिव कंट्रोल और उसका ऑफिस मांग लेती है। डेमन बिना आर्ग्यू किए मान जाता है। पहले वाला डेमन एक्सक्यूज देता, लेकिन अब वो समझ चुका है कि इक्वालिटी कोई फेवर नहीं, बेसिक फेयरनेस है। एलेक्स का एटलस वापस आना भी रोमांस के लिए नहीं होता। वो इसलिए वापस आती है क्योंकि अब डेमन सिस्टम को समझ गया है और उसे चेंज करना चाहता है। मूवी का फाइनल मैसेज होपफुल है। लोग चेंज हो सकते हैं लेकिन तभी जब वो इक्वालिटी सिर्फ डिबेट की वजह से रियल ह्यूमन प्रॉब्लम की तरह समझना शुरू करें। डेमन को अपना प्रिविलेज खोना पड़ा ताकि जब उसे समझ आए प्रिविलेज
होता क्या है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।